Hello students, today we will read the chapter number 8 of English grammar of class 3rd, that is the use of V1. V1 is verb की first form. Let's start. We use V1 for I, we, you and a plural subject. हम verb की first form का use करते हैं किसके लिए? I, we, you या किसी भी plural subject के लिए. We use V1 with S, ES फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट. और अगर हमें इसको सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज़ करना होता है तो हम इसके साथ में किसके साथ वर्ब के साथ एस या ES को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट्स लव मिल्क. हेयर कैट्स आर इन प्लूरल फॉर्म सो वी विल नॉट ऐड एस, बट अ कैट लव्स मिल्क. यहाँ पर कैट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म सो वी विल ऐड एस विद द वर्ब. अ कैट लव्स मिल्क. Then cows eat grass. A cow eats grass. We use V1 to talk about things we do again and again or as a habit. हम verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो हम बार बार रिपीट करते हैं उन चीज़ों को, या फिर वो हमारी एक हैबिट होती है. जैसे शी वेयर्स सिंपल क्लॉथ्स, वो सिंपल क्लॉथ्स पहनती है. इट मीन्स वो इस काम को डेली करती है. इट मीन्स उसको ये पहनना पसंद है, ये उसकी हैबिट भी है और इसको वो डेली ऐसा वो करती भी है. Dev goes to school daily. Children play in the park. We use V1 to talk about things that are generally true. हम verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो कि जनरली सही होती हैं, ट्रू होती हैं. Lions live in forest. Lions जंगल में रहते हैं. बिल्कुल ठीक बात है ये. The rose smells sweet. The sun rises in the east. नेक्स्ट है आपका Most verbs take S in the singular form. Most verbs ज़्यादातर verbs में हम singular form के साथ S का यूज़ करते हैं. Like call plus S. हमने यहाँ पर call के साथ S का यूज़ किया है. calls. Say, says, tell, tells, look, looks, walk, walks and so on. Some verbs take ES in the singular form और कुछ verbs ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें ES का यूज़ करना होता है singular form में. जैसे finish के साथ हम ऐड करेंगे ES और आपका ये हो जाएगा फिनिशर्स. डू, डज, पुश, पुशेस, टीच, टीच, टच, टच, गो, गोज, कैच, कैच, रीच, रीच, वॉच, वॉच. द वाई ऑफ सम वर्ब्स चेंजेस इनटू IES इन द सिंगुलर फॉर्म. और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके एंड में वाई आता है और हम वाई को हटाकर IES का यूज़ कर देते हैं. जैसे कैरी प्लस ES. कैरी के लास्ट में वाई है तो हम वाई को हटाकर CARRIES इसको कर देंगे. फ्लाई फ्लाइज, कैरी कैरीज, फ्राई फ्राइज, रिप्लाई रिप्लाइज, ट्राई ट्राइज, ड्राई ड्राइज, हरी हरीज, मैरी मैरीज. ओके, टेस्ट योर सेल्फ. देखिए, यूज़ द करेक्ट SES फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको S या ES का यूज़ करना है. मैंने आपको बताया था S और ES का यूज़ सिंगुलर फॉर्म में होता है ना, और अकॉर्डिंग टू द वर्ब हम इसको यूज़ करते हैं. जैसे माय फ्रेंड हेल्प्स मी. शी टीच के साथ हम क्या लगाते हैं? ES. शी टीच अस इंग्लिश. द बर्ड फ्लाई. वाई को हटा के हम IES लगा देंगे. द बर्ड फ्लाइज टू इट्स नेस्ट. और इसी टाइप से हम आगे की करेंगे. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ V1. ठीक है, अभी तक हमने ये सब पॉजिटिव फॉर्म पढ़ी थी. अब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की नेगेटिव फॉर्म रीड करेंगे. इसमें आपके सिंगुलर और प्लूरल फिर से आ जाते हैं. तो प्लूरल में हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और जबकि सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं डज नॉट. ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे. प्लूरल में डू नॉट, सिंगुलर में डज नॉट. डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट. डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजेंट. तो प्लूरल में हम एग्जांपल देखते हैं जैसे बॉयज़ फ्लाई काइट्स, ठीक है, तो उसके साथ में हम डू का यूज़ कर देंगे. बॉयज़ डू फ्लाई काइट्स. बॉयज़ आपका प्लूरल में है तो बॉयज़ डू फ्लाई काइट्स. अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डू नॉट. बॉयज़ डू नॉट फ्लाई काइट्स. बॉयज़ डोंट फ्लाई काइट्स, ठीक है. अब ऐसे ही आपका जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल्स लाइक स्वीट्स. गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स. गर्ल्स डू नॉट लाइक स्वीट्स. गर्ल्स डोंट लाइक स्वीट्स. अब आते हैं हम सिंगुलर फॉर्म पे अपना. सिंगुलर में हम डज नॉट यूज़ करेंगे. ही फ्लाइज काइट्स. देखिए, फ्लाई को हमने वाई हटाकर IES कर दिया क्योंकि ही आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो ही फ्लाइज काइट्स.
और लेकिन जब अगर हम डज का यूज़ करेंगे तो हम फ्लाई को फ्लाई ही लिखेंगे। ही डज फ्लाई काइट्स, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, हमारा नेगेटिव बन गया। ही डजंट फ्लाई काइट्स। शी लाइक्स स्वीट्स, शी डज लाइक स्वीट्स, शी डज नॉट लाइक स्वीट्स, शी डजंट लाइक स्वीट्स। एक्सरसाइज में देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको ऊपर जो आपको 3 तरीके दिए गए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट वाला देखिए, जैसे ही टेल्स अ लाई, तो ही आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो हम इसके साथ डज का यूज़ करेंगे। ही डज टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डजंट टेल अ लाई। ऐसे जैसे आपका नेक्स्ट है आई स्लीप एट नाइट। अब हमारा जो आई होता है वो प्लूरल में काउंट होता है, तो आई डू स्लीप एट नाइट, आई डू नॉट स्लीप एट नाइट, आई डोंट स्लीप एट नाइट एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आप सभी सेंटेंसेस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है और 2 तरीके से लिखना है। 2 तरीके से, जैसे कि आप डज नॉट वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म पे। जॉन कम्स लेट, जॉन हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो हम डज का यूज़ करेंगे। जॉन डज नॉट कम लेट, जॉन डजंट कम लेट। ये आपके 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। इसी तरीके से आप इनको भी करेंगे। अब देखिए इसमें डू और डज का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। डू और डज आपको मैंने बताया था, डू यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में, डज यूज़ होता है आपका सिंगुलर फॉर्म में। तो इट डज नॉट रेन इन विंटर। दे हमारा प्लूरल हो गया तो हम क्या लगाएंगे, डू। दे डू नॉट गो टू स्कूल। कॉफ़ी डज नॉट ग्रो हेयर। दिस ट्री डज नॉट गिव एनी फ्रूट। गुड बॉयज़ डू नॉट लाफ एट अदर्स। शी डज नॉट लिव with her brother. These slopes do not open on Sundays. We do not make friends with bad boys. इसी टाइप से आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फॉर्म ऑफ V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चंस क्रिएट करना। अब क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल और सिंगुलर में आपको पता है, प्लूरल में आप डू का यूज़ करते हैं, सिंगुलर में डज का यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हो गए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डू। चिल्ड्रन डू लाइक स्वीट्स। ओके, तो अब इसको हम क्वेश्चन में बनाने के लिए, इसके लिए क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए जो डू वर्ड है, वी विल राइट दिस डू इन द बिगनिंग। डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, और ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। दे गेट लेट फॉर स्कूल। दे हमारा प्लूरल फॉर्म है तो दे डू गेट लेट फॉर स्कूल। डू दे गेट लेट फॉर स्कूल। ओके, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो गई। अब हम आते हैं सिंगुलर पे। सिंगुलर में होता है हमारा मीशा लाइक्स स्वीट्स। मीशा डज लाइक स्वीट्स। और फिर हम क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए डज को स्टार्टिंग में लिख देंगे, बिगनिंग में लिख देंगे। डज मीशा लाइक स्वीट्स, एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ही गेट्स लेट फॉर स्कूल। He does get late for school. Does he get late for school? Okay, let's solve the exercise. Write the sentence in 2 different ways as shown above. ठीक है, अर्नव आरव looks sad. आरव हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे डज। आरव डज, और लुक्स का क्या हो जाएगा आपका लुक। आरव डज लुक सैड। डज आरव लुक सैड। दे लाफ एट अस। दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसके साथ लगाएंगे डू। दे डू लाफ एट अस। डू दे लाफ एट अस। ओके, और इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सभी सेंटेंसेस आप करेंगे। आउल्स हैव बिग आइज। इसमें आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, आउल्स हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू आउल्स हैव बिग आइज। फिर सलोनी रन्स वेरी फास्ट। सलोनी हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे डज। डज सलोनी, और रन्स का हमारा हो जाएगा रन। डज सलोनी रन वेरी फास्ट एंड क्वेश्चन मार्क। दे वेस्ट देयर टाइम। वेस्ट दे हमारा प्लूरल फॉर्म है तो वी विल यूज़ डू। डू दे वेस्ट देयर टाइम। अ काउ लिव्स ऑन ग्रास। अ काउ हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो हम डज का यूज़ करेंगे। डज अ काउ लिव ऑन ग्रास एंड सो ऑन। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स।
डू और डज का यूज़ करना, इट इज़ सो ईजी। आपको पता है डू का यूज़ होता है हमारा प्लूरल फॉर्म के साथ, डज का यूज़ होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म के साथ। डू यू ईट मीट? डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स? डज शी लव हर ब्रदर? डज नमन कम हेयर डेली? डज द सन शाइन एट नाइट? डू दे वर्क ऑन संडेज? डज हिज सिस्टर्स स्पीक पंजाबी? डज मिस्टर कुशा टीच यू इंग्लिश? नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट है आपका रीराइट ई सेंटेंस एज अ क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन। ओके, ये आपको ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको आपको करना है। कैसे करना है? जैसे कि शी डज नॉट लाइक टी, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? पहले हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। डज शी नॉट लाइक टी, हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो डज को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, डज शी नॉट लाइक टी। डज नॉट शी लाइक टी, इसको हम इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं और इस तरीके से भी। तो जहाँ हम डज नॉट का यूज़ करें तो हम इसको डजेंट भी लिख सकते हैं, डजेंट शी लाइक टी। पीकू डज नॉट लाइक स्वीट्स। पीकू डज नॉट लाइक स्वीट्स, so does Piku not like sweets? Does not Piku like sweets? Doesn't Piku like sweets? Next है आपका they do not tell the truth. Do they not tell the truth? Do not they tell the truth? Don't they tell the truth? And question mark. Okay, and so on. Okay, write about yourself. You can use any of these. Okay students, this is फॉर डूइंग योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है जो आप डेली यूज़ में अपना करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। आई होप यू लव दिस चैप्टर।